हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका पोस्टमॉर्टम शाला की इस नई सीरीज में जिसको हम बोलेंगे यूनिक्स बेसिक्स। और बेसिकली इस सीरीज में हम पढ़ेंगे यूनिक्स के सारे बेसिक्स, उसकी स्केल, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी शेल स्क्रिप्टिंग। तो यूनिक्स होता क्या है, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि यूनिक्स क्या होता है। तो यूनिक्स हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर फंक्शनैलिटी को यूज करता है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग मतलब आप एक टाइम पे कई सारे टास्क उस पर रन कर सकते हो। मल्टी यूजर का मतलब क्या हुआ, एक टाइम पे कई सारे यूजर्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी हो गई मल्टीटास्किंग की, और सॉरी मल्टी यूजर की। और एक फंक्शनैलिटी हो गई इसकी मल्टीटास्किंग की। अब जो यूनिक्स है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं, जो कि एज अ इंटरमीडिएट काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। सिमिलरली यूनिक्स भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो लिंक की तरह काम करता है कंप्यूटर और उसके यूजर के बीच में। अब यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो लिंक है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, जो यहाँ यूनिक्स है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं कर्नल। ये जो अगली शीट है जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, उसमें आपको इस यूनिक्स का ब्लॉक डायग्राम मिलेगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली यूनिक्स कैसा लगता है या कैसा होता है। तो बेसिकली इसमें आप दो सेक्शन से तीन सेक्शन देख रहे होंगे। पहला सेक्शन इसका है हार्डवेयर का। अब इस हार्डवेयर के सेक्शन में, ये जो हार्डवेयर का सेक्शन है, इस हार्डवेयर का सेक्शन है मतलब आपका ये डेस्कटॉप हो गया, आपका सर्वर हो गया, एनीथिंग। ठीक है। अब इसके साथ जो इसको मैनेज कर रहा है वो है कर्नल। तो कर्नल बेसिकली, मैं एक मेंशन कर देता हूँ, कर्नल कर्नल जो बेसिकली होता है वो होता है आपका वो मींस एंटिटी जो आपके सारे सिस्टम रिसोर्सेस और इनके एलोकेशन को मैनेज करता है। बेसिकली ये आपके ओएस का हार्ट होता है। ठीक है। सारे टास्क एलोकेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय कर्नल। अब कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यूजर से इंटरेक्शन होता है किससे? शेल से। तो शेल हमारा क्या हो गया, ये वो एंटिटी हो गई जो 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 रिस्पॉन्सिबल है हमारी रिक्वेस्ट हार्डवेयर तक के भेजने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन कमांड इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो हमारा शेल भी यही करता है, हमारे यूजर अंडरस्टैंडेबल कमांड को कन्वर्ट करके कर्नल तक भेजता है। अब जो ये शेल का कमांड है, मतलब जो शेल है बेसिकली जो रिसोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, जो आपका डेटा मतलब जो आपकी कमांड्स को मशीन तक पहुंचा रहा है, तो ये आपका हो गया वो यूटिलिटी जो आपकी प्रोसेस की रिक्वेस्ट सेंड करती है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंडिंग यूटिलिटी। क्लियर है? अब इसी के साथ जो हमारे अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो आता है कमांड्स और यूटिलिटीज का। अब कमांड्स क्या हैं? जैसे हमारी विच कमांड हो गई, बैश कमांड हो गई, मोर कमांड हो गई। इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सिमिलरली ये कमांड्स क्या करती हैं, ये वो फ्यू कमांड्स और यूटिलिटीज हैं जिनके थ्रू हम इस हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर पाते हैं, इसका डेटा मैनेज कर पाते हैं, इस पर प्रोसेसेस रन कर पाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 250 स्टैंडर्ड कमांड्स हैं जो हम यूनिक्स पे अलग अलग सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स में रन कर सकते हैं। अब जब ये पूरा सिस्टम देख रहे हो, लास्ट में आता है इसका डीबीएमएस। डीबीएमएस के साथ आता है इसका एफटीपी। एफटीपी से आप समझते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है कि आप एक फाइल को अपलोड या डाउनलोड ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, चाहे उसको बोलते हैं लोकल टू रिमोट,
ओके। अब बेसिकली जो हमारा ये मैंने आपको ये पूरा फंडामेंटल समझाया, इसको मैं अपने नेक्स्ट पेज में आपको एक क्लियर व्यू देता हूँ कि इनको हम क्या बोलते हैं। हमारे पास चार जो सारे यूनिक्स की थर्ड पार्टी एप्स, यूनिक्स थर्ड पार्टी एप्स या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, जो तीन बेसिक चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स, चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है और सेम, और मतलब एक तरीके से सेम है। वो है, पहली होती है कर्नल, जो कि अपना हार्ट होता है, जो कि सारे प्रोसेसेस की हैंडलिंग देखता है। इस कर्नल से इंटरैक्ट करता है हमारा शेल। शेल शेल वो प्लेटफॉर्म या वो यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम कर्नल से इंटरैक्ट करते हैं, और शेल पे सारी कमांड्स जैसे सीपी, ग्रेप, एमवी और सीमॉड, इस तरीके की कमांड्स रन होती हैं, जिसके थ्रू हम डेटा मैनेज कर पाते हैं, मतलब हम प्रोसेसेस रन कर पाते हैं कर्नेल में। अब ये जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स ये अपना सारा एक जगह स्टोर करता है डेटा। वो डेटा स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब जो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, ये फाइल्स और डायरेक्टरीज इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप कहते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप लोग इनको? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को, जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक ये रूट नोड हो गई, इस रूट नोड के बाद आपने एक और नोड हुआ, एक और नोड हुआ। जैसे आपने उसमें एक कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग सीएमडी पढ़ते थे ना, उसमें हम डायरेक्टरी का बनाते थे। तो ये हो गई आपकी रूट डायरेक्टरी, रूट। ठीक है, इससे दो डायरेक्टरीज हैं। जैसे या तो आपके मतलब मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो ये आपके मदर फादर हो गए। इन मदर फादर्स के पास आपके पास इनके इनके बच्चे हो गए। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक रूट नोड्स के साथ कई सारी रूट मतलब नोड्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इनको हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज होंगी या फाइल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा फाइल सिस्टम है जो हम यूनिक्स में मेंटेन करते हैं। इसको बोलते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम। तो इस वीडियो में हमने तीन चीज़ों पे ध्यान दिया। पहला था, सॉरी, चार चीज़ों पे ध्यान दिया। कर्नेल, सेकंड था हमारा शेल, थर्ड था हमारा कमांड्स एंड यूटिलिटीज, मतलब जो हमको प्रोसेस रन करने के लिए फीचर्स देते हैं और जिसके थ्रू हम रन करते हैं वो ये है। और जहाँ सारा डेटा मैनेज होता है यूनिक्स का, उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो ये कुछ चार बेसिक्स थे हमारे यूनिक्स के, जिन पे ये पूरा यूनिक्स वर्क करता है और यूनाइटेड रहता है हर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में। ये चार चीज़ें आपको हर जगह हर यूनिक्स की थर्ड पार्टी में मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। होप करता हूँ आप अगली वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।